और आज ज़रूरत, और ये बात सियासी जमातों के अंदर भी है, ये बात मीडिया के अंदर भी है, ये बात अदालत के अंदर भी है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस हिजान से, गुस्से से और इस जज्बाती कैफियत से बाहर निकले, सांस लें, सब अपने अपने सांसों को ज़रा रोकें और हालात का दुरुस्त तज्जिया करें। वर्केबल क्या है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान के आईन और कानून पे अमल दरामद के ज़रिए हम मसाइल का हल निकालें, न कि मसाइल को और उलझाएं। ये बात माजी में भी होती रही, अब भी एक चैलेंजिंग मोमेंट है, एक बहुत अहम लम्हा है और हमें तवक्को करनी चाहिए कि अदालत उज़्मा और जज साहिबान, मुझे उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मैं उनकी जजमेंट से इख्तलाफ कर सकता हूं, मुझे माजी में बहुत सारे गिले शिकवे हैं, लेकिन बहरहाल फैसले तो अदालतों ने करने हैं। लेकिन आज हमें इस बात की तवक्को है कि अदालत इस मुल्क के अंदर अमूमी जो माहौल है हिजान का, इससे ऊपर उठ के उसके शिकार नहीं होगी। इससे ऊपर उठ के और जो इस वक्त अवामी मुतालबा है, जो कि वकला की तरफ से भी है, वकला की तंजीमों की तरफ से भी है, मीडिया की तरफ से भी है, सियासी जमातों की तरफ से भी है और अदालत के अंदर जज साहिबान की तरफ से भी है कि इस मुल्क के लिए अब फाइनल फैसला करने के लिए आप फुल कोर्ट बना दीजिए। इसको अना का मसला नहीं बनना चाहिए किसी तरफ से भी, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी बदकिस्मती की तारीख में एक और इजाफा होगा। हमारे लिए मसला यह है कि हमारे मसाइल उलझते जा रहे हैं और रोज़ हमें आप कहते हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। यस, सियासी जमातें तो बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठी हैं, वो किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करे, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी में सियासी जमातें एक जगह बैठ के मुशावरत से फैसले कर रही हैं, जिनके मफाद भी कल मुख्तलिफ होंगे, जिनके आज भी मफाद मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए इकट्ठी बैठी हैं। इसी तरह जो साथ नहीं बैठ रहे उनकी बात करनी चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है कि मुशावरती अमल आगे बढ़ना चाहिए और यही अमल सियासत के लिए ज़रूरी है, यही अमल अदालत के लिए ज़रूरी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो हालात हमारे बने पड़े हैं, वो जॉन एलिया का शेर है ना, उन्होंने किसी ऐसे ही मौके पे कहा था कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। हमें इस अमल से निकल के पायदार अमन की तरफ जाना होगा और अदालत का माहौल, अदालत का फैसला और यहां से वे फॉरवर्ड, ये पाकिस्तान के अगले रुख को मुतय्यन करेगा। बहुत शुक्रिया। कारी साहब, मुशावरत की और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई बैकडोर ऐसे मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है या सिर्फ बढ़ रही है हुकूमत? जी, हमारी तरफ से तो हर वक्त ये बात की जाती है और हर लेवल पे की जाती है। कुछ लम्हे ज़रूर आए, हमारे दोस्तों ने गुस्से में बातें की। जब 5 साल तक आपको मुसलसल गालियां पड़ती रहें तो फिर गुस्सा आ ही जाता है कभी ना कभी, लेकिन इसके बावजूद मेरी जमात, मेरे चेयरमैन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि मुझे अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बातचीत के रास्ते तो बहरहाल खोलने होंगे, बातचीत करनी होगी, यही एक रास्ता है। लेकिन ये बातचीत सियासतदानों में भी ज़रूरी है और इधर भी ज़रूरी है। सर, आप अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर रहे हैं या नहीं? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अदालतों पर हमें मुकम्मल यकीन है, जो भी अदालतें फैसला करेंगी हम उसको कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहमद समात जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं, जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली हैं, हुकूमत अदालत का बाइकॉट नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर एलामिया वापस लिया गया है तो फिर आप दलाइल दे सकते हैं। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, अब ये वाज़ेह हो गया कि फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो दलाइल देना चाहते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने बाइकॉट किया है। जी बिल्कुल, ये वाज़ेह हो गया है और इससे पहले भी ये वाज़ेह हो गया था, क्योंकि फारूक एच नाइक जब सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि सबको सुना चाहिए और हम पेश होंगे। तो आज वो जब अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा
बनना चाहते हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि जी कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहता हूं, हमने तो बाइकाट किया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा हुआ है, और जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप एक तरफ बेंच पर इतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं, जो जबान इसमें इस्तेमाल की गई है। जिस पर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमारे तहफ़्ज़ात बेंच पर हैं। फारूक इस्माइल ने कहा दरखास्तों के काबिल समात होने पर तहफ़्ज़ात हैं, और इसमें बेंच के दायरा इख्तियार पर भी तहफ़्ज़ात मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने मजीद कहा कि अगर एलामिया वापस ले लिया है तो आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बाइकाट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकाट नहीं किया तो लिख कर दें। अकरम शेख जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उन्होंने कहा कि वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकता है। इस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। तो जस्टिस वकील अकरम शेख ने कहा कि वकीलों का अदालत आना ही अदम एतमाद जाहिर करता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हदायत मिली है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं कर सकती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बाइकाट नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत इस कार्रवाई का बाइकाट नहीं कर सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संजीदा अटॉर्नी जनरल ऐसी ही बात से उनसे तवक्को थी और हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकाट नहीं करती। अभी ये समाअत केस की चल रही है और इस पर जो है वो चीफ जस्टिस इस्तफसार कर रहे हैं कि जिसने बाइकाट किया है वो लिख कर दे दें, जिसने बाइकाट नहीं किया वो अपने दलाइल दें। और इस पर जो है वो जिसने दलाइल देने किया तो उसमें उन्होंने उनको दीगर वकला को कहा कि आपको बाद में सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की सलाह है और सदर को KPK में तारीख देने की भी इस्तदा की गई है और दरखास्त की बुनियाद पर 1 मार्च को अदालती फैसला है। इसमें फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और KPK के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। अटॉर्नी जनरल मजीद दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर KPK ने दरखास्त दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे किए गए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है, जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं इस पर अमल हो चुका है। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौका पर कहा कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है और अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजम होता है। ये समाज जो है वो भी चल रही है और अहम रिमार्क चीफ जस्टिस के आए हैं। उन्होंने कहा कि असल में सवाल ये है कि 8 अक्टूबर का जो ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे।